अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 7 का हम आगाज़ करेंगे। इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्रिश्चियन क्रैम्प एक मैथमेटिशियन है जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ये क्या एक सिंबल है, जैसे ये देखें, ये 5, ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस सिंबल के साथ। लेकिन हमारी जो बुक है फर्स्ट ईयर की, उसमें इसको इसके साथ डिनोट किया हुआ है। ये फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो इसको लिखा जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये 1 तक जाएगी रिवर्स काउंटिंग में। तो ये होता है हमारे पास फैक्टोरियल। अगर 4 फैक्टोरियल है तो उसको हम लिख सकते हैं 4 3 2 1, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमने दरमियान में कहीं स्टॉप करना हो, जैसे ये 4 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिखेंगे पहले 4, उसके बाद क्या आएगा 3। तो अगर हम यहाँ पे इसको रोकना चाहते हैं, जैसे कि हम कुछ सवालों में अपनी मर्जी के मुताबिक रोका करेंगे, तो अगर आप उसको 1 से पहले स्टॉप करेंगे तो आपको वहाँ पे आगे फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसे 4 3 2 1 तक ले जाते हैं, फिर आप एंड पे नहीं लगाएंगे। अब ये देखें, एक क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। अब बजाय इसके कि हम लिखें पहले 8 फैक्टोरियल को लिखें 8 7 6 5 4 3 2 1, और फिर नीचे 7 को भी लिखें और फिर उनको कैंसिल करके बाकी क्या बचेगा 8। तो उससे अच्छा ये है कि हम ऐसे सॉल्व करें 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल है, तो ये बन जाएगा 8, उसके बाद क्या आएगा 7, नीचे 7 फैक्टोरियल है, यहाँ पे स्टॉप कर दें। तो अब क्योंकि हम इसको दरमियान में स्टॉप करने लगे, आगे फैक्टोरियल आएगा तो ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1 का जो फैक्टोरियल है वो तो समझ आती है हमें कि 1 के इक्वल है, लेकिन 0 का जो फैक्टोरियल है ये भी 1 के इक्वल होता है। अब ये कैसे होता है ये आप देखें। देखें, 4 फैक्टोरियल है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 4 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 4 माइनस 1 है वो तो 3 है, और 4 माइनस 2 क्या है वो 2 है, और 4 माइनस 3 क्या है 1। तो देखें वही लिखा गया ना, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 3 2 1, ऐसे हो गया। तो अगर हमारे पास एक n है उसका फैक्टोरियल है तो हम लिख सकते हैं पहले n, फिर n माइनस 1, यहाँ पे स्टॉप कर दें, फैक्टोरियल लगा दें, पुट कर दें n की जगह पे 1, इधर भी n की जगह पे 1 लगा दें, इधर भी n की जगह पे 1 लगा दें। ये 1 माइनस 1 0, 0 का फैक्टोरियल इक्वल होगा 1 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि 1 का फैक्टोरियल क्योंकि 1 है तो 0 का फैक्टोरियल भी क्या होगा हमारे पास 1 होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है परमुटेशन। परमुटेशन, क्योंकि इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर मेन हमारे 3 टॉपिक हैं, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो परमुटेशन क्या है? परमुटेशन ये होता है कि हमारे पास अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें से हम कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे, उनकी जितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकती हैं उसको हम परमुटेशन कहेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, तो हमारे पास n क्या है, n इज इक्वल टू 3 है। अगर हम तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर लें, जो हम सिलेक्ट करेंगे वो r होगा, r भी हम 3 कर लेते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्ट लिए, पहली अरेंजमेंट बन गई ए बी सी, फिर इन दोनों को चेंज कर दें, ये एक नई अरेंजमेंट बन गई, फिर बी को स्टार्ट पे ले आएँ, फिर उसके बाद ए सी को बदल दें। इस तरह करके ये देखें, ये 6 अरेंजमेंट बनी है, 6 अरेंजमेंट्स। इसके अलावा आप कोई अरेंजमेंट नहीं बना सकते, अगर आप कोई बनाएंगे वो इनमें से ही होगी। तो ये हमारे पास इसकी परमुटेशंस बनी है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसको लिखा जाता है एन पी आर, पी फॉर परमुटेशन, इसको बोलते हैं एन पी आर। तो ये किसके इक्वल होता है? एन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, जो ऊपर टर्म है उसका फैक्टोरियल और फिर इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। अब ज़रा आप इसको देख लें, हमारे पास n क्या था, टोटल ऑब्जेक्ट 3, ऊपर आ गया 3 फैक्टोरियल। हमने कितने सेलेक्ट किए? हमने सेलेक्ट भी किए 3, तो वो नीचे भी आ जाएगा 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो नीचे क्या आ गया 3 फैक्टोरियल 0 आ गया।
तो 3 फैक्टोरियल को ओपन करें, 3 2 1 और नीचे 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो 6 आएगा। 6 अरेंजमेंट बनेंगे, तो ये देखें ये 6 अरेंजमेंट ही हैं। एक्सरसाइज जो 7.1 जो एक्सरसाइज है उसमें फैक्टोरियल के सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये किया है, तो वो इजीली हम कर सकेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.2। अच्छा, इसमें पहला जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट हैं। वो इस टाइप का क्वेश्चन है, एवेल्यूएट करना है 20p3। तो फार्मूला क्या है, 20 का फैक्टोरियल और नीचे 20 - 3 का फैक्टोरियल। इन दोनों में से बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है, 20। उसको ओपन करें, 20 19 18 और 17 पे स्टॉप कर दें, क्योंकि नीचे 17 फैक्टोरियल है। 17 17 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें गिवन है, NP इज इक्वल टू 30, ये गिवन है। तो इसको ओपन करें, n फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल, यही फार्मूला है। ऊपर वाले का फैक्टोरियल है, फिर दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, n फैक्टोरियल या n-2? डेफिनेटली n। तो बड़ी टर्म को ओपन करते हैं, पहले n आएगा, फिर n-1 आएगा, फिर एक और कम करेंगे n-2 आएगा, नीचे भी n-2 है, यहाँ पे स्टॉप कर दें, फैक्टोरियल लगा दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। n इंटू n-1 इज इक्वल टू 30 आ गया। मल्टीप्लाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n में n के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ऐसा करें, इसको इसके फैक्टर बनाएं, इसके फैक्टर बन गए। n की 2 वैल्यूज आ रही हैं, n इज इक्वल टू 6 आ रहा है और n इज इक्वल टू -5 आ रहा है। ये जो -5 है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर कोई ऑब्जेक्ट भी ना हो तो वो ज़ीरो होता है, नेगेटिव ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो इसलिए n की नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, r की भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। अच्छा, इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, n 11 p n इज इक्वल टू 11 10 9। पहले तो यहाँ पे फार्मूला ओपन करें, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। ये है 11 10 9। इसका फैक्टोरियल मुकम्मल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे 8 7 6, ये लिखा हुआ है। 11 फैक्टोरियल बनाने के लिए हमें 11 10 9 8 7 ये सारी टर्म्स चाहिए होती हैं। तो जो हमें यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए, 8 7 6, तो वो उसको हम 8 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। तो 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो है, तो 11 फैक्टोरियल और नीचे क्या है, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है। 11 फैक्टोरियल इस 11 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दें, क्योंकि ये इधर आके डिवाइड होगा, कैंसिल कर देगा। तो ये रेसिप्रोकल कर दें, दो टर्म्स के इक्वल हैं तो उनके फैक्टोरियल भी इक्वल ही होंगे डेफिनेटली। तो फैक्टोरियल को कैंसिल किया जा सकता है यहाँ से, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रूव करना है, 2 पार्ट हैं इसके। ये हम प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास NPR है वो इक्वल होगा n p में ऊपर का लिखा है n-1 PR-1। अच्छा, इसमें हम राइट हैंड साइड इसकी लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, n-1 PR-1, ये n ऐसे ही रहेगा। इसको हम इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, इसके ऊपर क्या फार्मूला लगाएंगे, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -r और आगे +1, -1 +1 कैंसल। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है पहले n है, फिर n-1 का फैक्टोरियल है, तो ये n का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, कैसे, ये देखें, जब ये होता है ना, फॉर एग्जांपल पहले 8 है, फिर 7 के आगे फैक्टोरियल है, तो पहले 8, फिर उससे एक कम 7
और उसके आगे अगर फैक्टोरियल होगा ना तो डेफिनेटली वो 8 का फैक्टोरियल बन जाएगा जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। हाँ अलबत्ता अगर सिर्फ ये हो ना 8 और उसके बाद 7 हो तो फिर वो 8 फैक्टोरियल के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये n से स्टार्ट हो रहा है, पहले n है फिर क्या है n माइनस 1 है और आगे फैक्टोरियल है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका फैक्टोरियल, और नीचे है n माइनस आर। तो ये क्या है, ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है एन पी आर का, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमने राइट हैंड साइड ली है, एन माइनस वन पी आर प्लस आर एन माइनस वन पी आर माइनस वन। पहले इसको ओपन करें, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, प्लस ये आर तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों को माइनस करके, ये देखें एन माइनस वन, जब इसको माइनस करेंगे ना तो माइनस आर हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा उसका फैक्टोरियल, ये पहले भी किया था। ठीक है, अब इसकी तरतीब लगाएं, एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन, ये आ गया। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ये देखें एन माइनस वन फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें एन माइनस वन फैक्टोरियल, बाकी हमारे पास ये बच गई टर्म। ठीक है, और ऐसा करें कि यहाँ से अगर देखा जाए ये दो टर्म है, इनमें से बड़ी टर्म कौन सी है, डेफिनेटली बड़ी टर्म है एन माइनस आर, ये बड़ी टर्म है, और ये उससे छोटी है क्योंकि इसमें से माइनस वन हो रहा है। तो इसका फैक्टोरियल जो है वो ओपन करें, क्या आएगा, पहले एन माइनस आर फिर एन माइनस आर माइनस वन। फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, पहले उसको लिखते हैं, फिर उसमें से एक माइनस वन करते हैं, फिर मज़ीद खोलना हो तो माइनस टू करते हैं, ऐसे करते हैं। तो पहले लिखा एन माइनस आर, फिर उसमें से एक माइनस वन किया। ठीक है, और यहाँ पे इसको स्टॉप कर दें क्योंकि इधर भी ये टर्म आ गई है। ठीक है, अब इस टर्म को दोनों में से कॉमन ले लें, ये जो टर्म बनी है इसको दोनों में से कॉमन ले लें, यहाँ पे वन बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आर ओवर एन माइनस आर। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा, एन माइनस आर, एलसीएम आ जाएगा, उसको वन से मल्टीप्लाई करें, एन माइनस आर, ये कैंसिल होके प्लस आर, आर आर से कैंसिल, ऊपर बच गया एन। अच्छा, अब ऊपर हमारे पास जो बच गया है ज़रा उसको यहाँ पे देखें, ये बच गया ऊपर एक ये n और एक ये n माइनस वन का फैक्टोरियल, n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो दोबारा फिर वही बात, n से स्टार्ट हो रहा है फिर उससे एक कम है और उसके आगे फैक्टोरियल है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका फैक्टोरियल बन जाएगा n फैक्टोरियल, और नीचे भी पहले n माइनस आर फिर उससे एक कम और उसका फैक्टोरियल है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका फैक्टोरियल बन जाएगा, और ये क्या बन गया, ये तो हमारे पास एन पी आर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि अगर हमारे पास टोटल 6 फ्लैग हैं, डिफरेंट कलर के 6 झंडे हैं, हमने एक वक्त में 5 झंडे उठाने हैं और एक सिग्नल देना है, तो कितने डिफरेंट सिग्नल दिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास, जैसे ये मैंने लाइनें लगाई हैं, 6 झंडे हैं, फ़र्ज़ करें वाइट, ब्लैक, उसके बाद ब्लू कर लें, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, ये 6 झंडे हैं। हमने एक वक्त में 5 झंडे उठाने हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि ये वाले 5 झंडे हैं, ये हमें एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सिग्नल हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को बदल दूं आपस में, इधर कर दूं ब्लैक और इधर कर दूं वाइट, तो ये क्या होगा, ये एक न्यू सिग्नल बन जाएगा। इसी तरह दो और चेंज कर दूं, इसको भी शामिल कर लूं, इसमें से किसी को निकाल दूं, ऐसे करके, तो ये परमुटेशन है असल में। टोटल जो फ्लैग हैं वो 6 हैं, टोटल को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, स्टार्ट पे फार्मूले में पढ़ा था। फ्लैग जो यूज़ किए हैं हमने, कितने फ्लैग चाहिए हमें, 5 चाहिए, तो जो सिलेक्ट करने हैं आर होता है वो 5 है, तो कितने सिग्नल बनेंगे, कितनी परमुटेशन बनेगी, एन पी आर। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, 6p5, तो फार्मूला क्या है, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, नीचे 1 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 5 4 3 2 1 ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लें क्या आएगा,
अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ये देखें, कहता है कि ये हमारे पास वर्ड हैं कुछ, प्लेन, ऑब्जेक्ट, फास्टिंग। कहता बताएं कि कितने डिफरेंट आप इनसे न्यू वर्ड बना सकते हैं, सारे के सारे लेटर यूज़ करने हैं। इसकी ये आप ये समझ लेना, जैसे ये देखें वर्ड है ना प्लेन, PLANE। तो अगर मैं ऐसे कर दूं PLAEN, तो ये एक न्यू वर्ड बन गया। PLEAN, ये एक और बन गया। इसी तरह हम बनाते जाएंगे, तो कितने बन सकते हैं ये हमने देखना है। तो इस तरह तो हमें नहीं पता चलेगा, फार्मूले से पता चलेगा। टोटल इसके कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, टोटल लेटर 5 हैं। और हमने सारे के सारे यूज़ कर रहे हैं, देखें सारे यूज़ किए मैंने। तो आर भी क्या है, आर भी 5 है। तो फार्मूला क्या होगा, NP_R, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर। तो n क्या है 5, आर भी 5 है। तो नीचे 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करें 120। 120 जो हैं इससे न्यू वर्ड बन सकते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, तो ऑब्जेक्ट में टोटल 6 लेटर हैं और सिलेक्ट भी 6 ही करने हैं। तो इसी तरह फार्मूला लगेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नीचे 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 6 फैक्टोरियल। अब देख लें वो क्या होता है, कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट भी इसका ऑप्शन होता है। उसके बाद वर्ड है फास्टिंग। फास्टिंग में n जो है वो 7 है, r जो है वो भी 7 है। तो इसमें 7 फैक्टोरियल हमारा आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अगर हमारे पास टोटल ये डिजिट हैं कुछ, क्या फ़र्क होता है डिजिट और नंबर में। डिजिट जो होते हैं वो 0 से लेके 9 तक जो है इनको डिजिट बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 हैं टोटल, ये इनको बोलते हैं डिजिट। और जो नंबर होता है वो डिजिट से मिलके बनता है। जैसे देखें 3215, तो ये क्या है, ये डिजिट से मिलके बना ये एक नंबर है। हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं। कहता है कि आपने एक वक्त में 3 डिजिट सेलेक्ट करने हैं, तो कितने डिफरेंट आप नंबर्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, ये हैं 1 2 3 5 6, तो इनमें से मैं कोई 3 लूँ तो मेरे पास 123 बन गया। फिर कोई और 3 ले लूँ, 126 लिख दिया। फिर मैं कोई और 3 ले लूँ तो 356 बन गया। ऐसे कर सकते हैं ना। तो कहता है बताएं कितने नंबर बन सकते हैं। तो अब देखें हमारे टोटल जो डिजिट हैं वो हैं 5, तो n हमारा 5 हो गया। हमने अब सेलेक्ट करने हैं 3, तो अब हमारा r क्या है 3। तो टोटल कितने हमारे पास नंबर बनेंगे, ये फार्मूला NP_R, 5p3, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल नीचे क्या आ गया 2 फैक्टोरियल। बड़ा फैक्टोरियल है उसको ओपन करें, 5 4 3, उसके बाद क्या आएगा 2। 2 को स्टॉप, 2 पे स्टॉप कर दें क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है, कैंसिल कर दें, इनको मल्टीप्लाई करें 60। अच्छा, अब जो मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में। इसमें कंडीशन है, कहता है ये डिजिट्स हैं 1 2 3 5 6, आपने सारे के सारे यूज़ करने हैं, मतलब इस तरह 3 यूज़ नहीं करने बल्कि सारे यूज़ करने हैं। लेकिन वो वाले नंबर बताने हैं जो 23,000 से बड़े हों। ठीक है, जो 23,000 से बड़े हों। अब ज़रा आप यहाँ पे एक बात समझें, अगर मैं स्टार्ट पे रख दूँ 1, अगर मैं स्टार्ट पे 1 रख दूँ, उसके बाद मैं 6 भी लगा लूँ ना, ये वाला 6, इसके बाद अगर मैं 6 भी लगा दूँ, तो मेरा नंबर बनेगा 16,523, 16,253 ऐसे बनेगा। इसका मतलब है शुरू में मैं 1 नहीं लगा सकता, क्योंकि कंडीशन क्या है, मुझे नंबर चाहिए जो 13,000 से, सॉरी 23,000 से बड़े हों, वो नंबर चाहिए। तो इसका मतलब है स्टार्ट पे 1 तो आ ही नहीं सकता। अब स्टार्ट पे क्या 2 आ सकता है, तो अगर मैं स्टार्ट पे 2 रखूं लेकिन उसके बाद मैं 1 अगर रख दूंगा, तो मेरा नंबर बनेगा 21,000 कुछ। इसका मतलब है स्टार्ट पे 2 जब रखूंगा तो उसके बाद 1 नहीं रख सकता, उसके बाद 3 रख सकता हूँ। 3 रख दिया। अच्छा, मैंने ये 2 नंबर फिक्स कर दिए, शुरू में 2 और उसके बाद 3। आगे मेरे पास 3 प्लेसेस हैं और 3 नंबर हैं, कौन कौन से, 1 5
और 6, ये 3 मेरे पास यहाँ पे डिजिट्स आ सकते हैं। 3 डिजिट जो होते हैं वो इन 3 प्लेसेस पे बदल बदल के जब आएंगे ना, तो पता क्या कितना ऑप्शन होगा, 3 फैक्टोरियल। 6 दफ़ा वो आ सकते हैं, ये देखिए मैंने लिखे भी हुए हैं। 156 आ जाए, 165 आ जाए, 651, 615, 516, ऐसे वो आ सकते हैं, ये 6 हैं। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल 6, 6 नंबर मुझे मिल गए। अगर शुरू में मैं 2 लिख दूं और उसके बाद मैं अगर 5 लगा देता हूं, तो फिर भी जो मेरा नंबर बनेगा वो 25,000 से बड़ा बनेगा। तो अब बाकी फिर 3 नंबर हैं, 3 फैक्टोरियल, वो भी 6 आ जाएंगे। शुरू में 2 लगा के अगर मैं आगे 6 लगा देता हूं, तो अब भी मेरे पास नंबर 23,000 से बड़ा होगा। तो तीन तीन प्लेसेस हैं, तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6। अच्छा, इसके बाद ये 2 वाली बात तो ख़त्म होगी। अब अगर मैं शुरू में 3 लगा दूं, तो मुझे उसके बाद एक और डिजिट फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अकेला 3 काफ़ी है शुरू में। कैसे भला? शुरू में 3 लगाएं, आगे अगर मैं 1 भी लगा दूंगा, देखें ना, सबसे छोटा नंबर 1 ही है ना। अगर मैं 1 भी लगा दूं, तो मेरा नंबर बन रहा है 31,256, 31,562, 31,000, मतलब 23,000 से बड़ा बन रहा है। इसका मतलब है शुरू में एक 3 भी काफ़ी है। अब मेरे पास 4 प्लेसेस हैं, और 4 नंबर के आने का ऑप्शन क्या होगा, 4 फैक्टोरियल 24। इसी तरह अगर मैं शुरू में 5 लगा देता हूँ, तो मेरे पास 23,000 से बड़ा नंबर बनेगा। आगे 4 नंबर हैं, 4 फैक्टोरियल। और इसी तरह अगर मैं शुरू में 6 लगा देता हूँ, तो मेरे पास फिर भी 4 प्लेसेस होंगी, तो 4 फैक्टोरियल 24। ये सारे प्लस कर लें, 6, 12, 18 और ये 72, 90 बनते हैं। 90 ऐसे नंबर हमें मिल जाएंगे जो 23,000 से बड़े होंगे। तो आज हमने इस लेक्चर में 7.2 जो है उसके पहले 8 क्वेश्चन किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जो है इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।